उनकी यात्रा कब कैंसिल होता है, कब लगता है, तो उनके पार्टी के नेताओं से पूछिए। दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं वो घबराहट में कभी प्रोग्राम लगाते हैं, कभी घबराहट में प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। उनको समझ में आ गई है कि आने जाने से बिहार में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। महागठबंधन की यात्रा रुकी नहीं है, घबराहट में रोक दी गई है। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा कहा है श्रवण कुमार ने और विपक्ष दलों पर साधा है सीधा निशाना। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। बिहार की सियासत में आजकल दिन प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर जितने भी राजनीतिक दल है वो काफी सक्रिय तो हो गए, लेकिन एक दूसरे पर टिप्पणियां करने से भी चूक नहीं रहे हैं। इसी बीच बिहार राज्य मंत्री श्रवण कुमार ने भी विपक्ष दलों पर पलटवार जवाब देते हुए करारा तीखा तंज कसते हुए यह साफ कह दिया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनके महागठबंधन की यात्रा चले, रुके या स्थगित हो जाए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारी सरकार को फर्क पड़ता है। उनकी जो ये यात्रा चलने वाली थी महागठबंधन वोट अधिकार को लेकर यात्रा, वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर श्रवण कुमार ने साफ कह दिया है कि ये जो यात्रा रद्द हुई है, रोकी गई है, यह एनडीए के कार्यों को देखते हुए, उनकी कार्यों की कुशलता देखते हुए, सक्रियता देखते हुए घबराहट में रोक दी गई है। इतनी बड़ी टिप्पणी देते हुए, इतना बड़ा पलटवार करते हुए, सीधा निशाना साधते हुए विपक्ष दलों से और क्या कहने की कोशिश की है श्रवण कुमार ने, आइए जानते हैं। उनकी यात्रा कब कैंसिल होता है, कब लगता है, तो उनके पार्टी के नेताओं से पूछिए। बिहार पूरी तरह से, बिहार की जनता और बिहार के लिए जो हम लोगों ने 20 साल में काम किया है, नीतीश कुमार जी के 2025 का जो मिशन है उसको कामयाब करने में बिहार की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। दूसरे नेता जो आने वाले हैं, दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं वो घबराहट में कभी प्रोग्राम लगाते हैं, कभी घबराहट में प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। उनको समझ में आ गई है कि आने जाने से बिहार में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि विपक्ष का डर अच्छा है, जो लगातार घोषणा कर रहे हैं हम लोग। नहीं, घोषणाएं तो समस्या के हिसाब से होता है। बिहार के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं और जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया है बिहार के लोगों के साथ, एक एक करके पूरा करते हैं। और जब कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो ये विपक्ष के सीने में दर्द होता है। तो विपक्ष को पता नहीं कब खुशी होगा और कभी कब गम होगा, ये पता नहीं चलता है। उनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि बिहार के गरीब लोगों के लिए और गरीब तबके के लिए काम करने वाले लोगों के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है उसका तो उनको स्वागत करना चाहिए। बल्कि स्वागत के बजाय उनके सीने में दर्द होता है, उनको परेशानी और कष्ट होता है तब जब गरीब को कोई राहत मिलती है, गरीब को कोई सुविधा मिलती है, गरीब को सम्मान मिलता है, तो इनके सीने में दर्द होता है। चुनाव आयोग ने सर तेजस्वी यादव को सर नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस, अब हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर लिस्ट में नाम है, अगर नियम के हिसाब से कोई व्यक्ति, चाहे कितने बड़े भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, संवैधानिक पद पर बैठे क्यों नहीं हो, अगर नियम के कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो संबंधित विभाग इस तरह का काम करता है, नोटिस देता है, कार्रवाई करता है, ये तो चलता रहता है। सर एक सवाल है, राजद के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर पर जदयू के विधायक भी परेशान हैं, वो भी बगावत कर सकते। उनका नाम उनको बताना चाहिए। इधर देख लीजिए। मेरे हिसाब से बिहार में जो भी एनडीए के साथ है पूरी तरह से इंटैक्ट है। एक एक विधायक प्रसन्न है, एक एक जनता प्रसन्न है और बिहार में जो मतदाता सूची बना है, प्रकाशन हुआ है, उससे बिहार की जनता भी खुश है। जो मरे हुए लोग थे उनका नाम हटा, जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह नाम रखे हुए थे उनका नाम हटा, और कुछ अगर मान लीजिए छूट गए हैं तो उसका भी इस महीने तक दावा पेश करने का अधिकार। सवाल तो उठाया ना। अब हमारे सांसद की व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसके पक्ष में
बिहार की सरकार और हमारी पार्टी खड़ी है। तेज प्रताप यादव वीवीआईपी पार्टी से गठबंधन किए हैं। वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख है उनको बहरूपिया बता रहे हैं। तो मनोरंजन कीजिए, मनोरंजन। जैसा कि आपने देखा, श्रवण कुमार के इस प्रकार से बयान देने से साफ पता चल रहा है कि एनडीए अब काफी सक्रिय हो गई और हमले के मूड में हमेशा तैयार है। अब विपक्ष दलों के हर एक कार्यों को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है और उनके हर एक कदम पर पैनी नजर तो रखी जा रही है। साथ साथ इस महागठबंधन के यात्रा के स्थगित होने पर भी राजनीतिक सियासत में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों के बीच में और कितनी ही बयानबाजी देखने को मिलती है, क्योंकि आए दिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बाकी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की जो यात्रा है वोट अधिकार को लेकर वो फिर से कब शुरू होती है। बाकी आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।